हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मैं सी प्रोग्रामिंग से लिया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है पैलिंड्रोम नंबर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स क्वेश्चंस अगर गिवन है या ये मैथमेटिकल पार्ट है, आपसे पूछा भी जाता है कि पैलिंड्रोम नंबर बताइए, कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है। तो सबसे पहला जो चैनल है, सबसे पहले आरजे इन्फिनिटी लूप, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जहां वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो या वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उसे भी कोडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो चेक करना है कोई नंबर गिवन है और वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहला कि सर पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर कहने का मतलब है कि रिवर्स करने पे वही नंबर आ जाए। मीन्स अगर मुझे कोई नंबर दिया हो 121, क्या दिया हुआ है 121, तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1, क्लियर है। फिर क्या आएगा 1 के बाद 2 और फिर क्या आएगा 1 2 1 आया। सबसे पहले लॉजिक को डेवलप करते हैं। लॉजिक डेवलप होगा, प्रोग्राम अपने आप बनेगा। तो जब भी हम किसी नंबर को रिवर्स करेंगे तो 121 है, तो जब भी रिवर्स होगा तो सबसे मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग रिवर्स करेंगे तो जो 1 पोजीशंस पे है वो सबसे पहले आएगा, देन फिर 10 पोजीशंस पे, जो 100 पोजीशंस पे, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले 1 आया, फिर 12 आया, फिर 121 आया। अब जो नंबर मेरे पास पहले था, जस्ट लाइक 121 पहले था और बाद में जो आया, क्या आया रिवर्स होने के बाद 121, दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों नंबर बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों नंबर बराबर होगा दिस इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम नंबर। अगर दोनों नंबर बराबर नहीं होगा दिस इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है। जस्ट अगर मैं लेकर चलता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। अगर मैं लेकर चल रहा हूँ 145, जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा 5, फिर क्या मिलेगा 54, फिर क्या मिलेगा 541 मिलेगा। अब दोनों को हम इक्वल करते हैं, मीन्स 145 इक्वल टू 541, क्या बोथ आर इक्वल? नो सर, it is not equal, means it is not palindrome number. But 121 equal to 121, yes sir, this condition is true, means this number is palindrome, but 145 number is not palindrome. डन है। चलिए अब जब डन है तो सबसे पहले हम लोग ये आते हैं कि सर हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कि मेरे पास नंबर कितना था 121, 121 से 1 कैसे आया। चलिए कोई बताइएगा 121 से 1 कैसे आया। आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि सर अगर हम 10 से मॉडुलर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 10 से मॉडुलर निकालते हैं तो जो मेरा वंस पोजीशंस पे होगा वही वैल्यू मुझे देगा। आप देख लीजिए, अगर आप 10 से 121 में डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स कितना रिमाइंडर आ गया 1 आ गया, पहला वैल्यू आ गया, यस सर, पहला वैल्यू तो आपको मिल गया। चलिए फिर आइए, अब जो आपका नया वैल्यू आ गया, अभी तक n का वैल्यू कितना था 121, बट अब जो n का नया वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कोशिएंट। कोशिएंट का वैल्यू कितना है 12, ओके। फिर जब 12 आएगा, n का नया वैल्यू 12 में फिर 10 से कीजिएगा, कितना का रिमाइंडर 2 आया, और जो पहले से वैल्यू था उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यस सर। अब क्या आ गया 1 आया, 1, ठीक है। तो जब 1 आया तो 1 आया, 1 जब आया तो 1 में मॉड जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अभी और मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम के बाद, बस लॉजिक में बता रहा हूँ। तो 12 आया था, 12 इंटू 10 कितना हो गया 120, प्लस 1 कितना आ गया 121, क्लियर है। अगला वैल्यू n का क्या हो जाएगा 0,
जब हम लोग 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीन्स इंटीजर 0, और n का वैल्यू अगर 0 से लेस होगा तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, और वैल्यू कितना आ गया 121. व्हेन वी कंपेयर विथ द n एंड रिवर्स n means 121 equal to 121, yes sir, condition is true, means this number is palindrome number. इस तरीके से क्या करेंगे, लॉजिक को डेवलप करेंगे. आपके लिए पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, फॉर इंटरव्यू. तो मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, पहले पैलिंड्रोम को डिस्कस कर रहा हूँ. चलिए, जब इतना हो गया तो अब इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू में आ जाता हूँ. प्रोग्राम के थ्रू बनाकर फिर मैं एनालाइज करता हूँ. चलिए देखिएगा, सबसे पहला हेडर फाइल include studio.h int main. यस, सबसे पहला इंट मैंने ले लिया डेटा टाइप. ओके, सबसे पहला n जिसको मैं जिसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, उसको मैंने क्या ले लिया n. उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद रिवर्स का वैल्यू मैंने ले लिया स्टार्टिंग में 0, क्योंकि यही वैल्यू चेंज हो रहा था. 1 देन 12 देन 121, वही रिवर्स की वैल्यू मैंने पहले क्या ले लिया 0, मीन्स कुछ नहीं था तो क्या था 0. एंड अगला वैल्यू मैंने ले लिया एक b. कहोगे सर b क्यों लिया? डेटा को स्टोर करने के लिए. जो n का वैल्यू रहेगा उसको हम कहीं ना कहीं पहले स्टोर करेंगे, देन ऑपरेशंस करेंगे. अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वैल्यू बार बार चेंज होते रहेगा. ओके, चलिए. उसके बाद printf enter the value of n. okay, scanf %t address of n. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब आइए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो n का वैल्यू था उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर देंगे, क्योंकि मुझे फिर कंपेयर करना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो n का वैल्यू मैंने लिया उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, v नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया. ओके, चलिए, स्टोर कर दिया कहाँ पे, v में. चलिए, अब आइए, यहाँ पे मैंने किया while n नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप दोनों केस में जैसे बनाने की इच्छा वैसे बना दीजिए. अगर दूसरा केस में ज़्यादा कंफर्ट हो तो n ग्रेटर देन 0. क्लियर है? अब आइए, सबसे पहला n mod 10 हमने निकाला था. n mod 10 इसको मैंने स्टोर कर दिया किस में, रिमाइंडर में, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. क्लियर है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिवर्स के वैल्यू को चेंज करेंगे. तो रिवर्स का वैल्यू हो जाएगा रिवर्स इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर. और फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, मीन्स n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10. ओके, और फिर हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे. क्लियर है? अब आइए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ओनली रिवर्स निकालना है, तो हम लोग फिर यहीं तक निकालेंगे और रिवर्स का वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे. बट हमको पैलिंड्रोम निकालना है, तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे इफ़. अब आइए, यहाँ पे n स्टोर किस में किए थे, b में. किसमें किए थे, b में. मतलब b का वैल्यू किसके बराबर, रिवर्स के बराबर होगा, क्योंकि डेटा को स्टोर किस में कर रहे थे, रिवर्स में. अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा printf. ठीक है, printf पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू %d. ओके, और पैलिंड्रोम नंबर. ठीक है, ये हमको सिर्फ चेक ही करना था कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है. ठीक है, और अगर आपको दिखाना है तो हम लोग किस में दिखाए थे, रिवर्स में. ठीक है, बस ये हो गया इफ़ में. अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे,
एल्स में जाएंगे और यहाँ हो जाएगा प्रिंटफ नो पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि वो दिखाएगा ना कि इंटीजर है, परसेंट डी, ओके। और किस में था, रिवर्स में, बंद, रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम से बाहर। बस हो गया, काफ़ी सिंपल है, बस लॉजिक डेवलप हो गया, देन काफ़ी सिंपल है। चलिए एक बार एनालाइज कर दीजिए सर। हाँ मैं कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एनालाइज कर दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। सबसे पहला n, ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू मैंने ले लिया 121, ओके। n को कहाँ स्टोर कर देना, b में, मतलब अब यहाँ पे b में कितना हो गया वैल्यू 121, यस सर। चलिए वाइल n ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू कितना है 121, कितना है 121, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 ग्रेटर देन 0, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। चलिए अब क्या करना है, 10 से रिमाइंडर निकालना है, मीन्स 121 में 10 से जब हम करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, कितना आ गया रिमाइंडर 1, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया 1। क्लियर है, यस सर। चलिए अब रिवर्स में क्या कर रहा है, रिवर्स इंटू 10, पहले से रिवर्स का वैल्यू कितना था 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 0 इंटू 10 का वैल्यू कितना 0, 0 प्लस 1 कितना 1, मतलब अब रिवर्स का नया वैल्यू कितना आ गया 1। अभी तक रिवर्स का वैल्यू कितना था 0, बट अब रिवर्स का नया वैल्यू कितना आ गया 1, ओके। अब n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, मैंने बताया था कि n का वैल्यू अब अभी तक कितना था 121, बट अब कोशिएंट वैल्यू हो जाएगा वही n डिवाइड 10, कितना है वैल्यू 12, मतलब अब जो n का वैल्यू हो जाएगा, n का नया वैल्यू जो हो जाएगा, चलिए अब n का जो नया वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12। चलिए देखिएगा n का नया वैल्यू कितना हो गया 12। क्लियर है, जब n का नया वैल्यू 12 होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी पे कीजिएगा, n का नया वैल्यू कितना हो गया 12। चलिए देखिएगा, जब तक वाइल लूप गलत नहीं होगा तब तक लूप में हम चलते रहेंगे। 12 ग्रेटर देन 0, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से मॉड फिर निकालेंगे, मतलब 10 से फिर 12 में करेंगे, 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना बच गया 2, मतलब अब रिमाइंडर का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए अब जो रिमाइंडर का नया वैल्यू कितना हो गया 2। चलिए रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, अब रिवर्स का नया वैल्यू कितना आ चुका है 1, तो 1 इंटू 10, रिमाइंडर का वैल्यू 2, 1 इंटू 10 कितना 10 प्लस 2 कितना 12। चलिए यस, रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया 12 हो रहा है, पहला वैल्यू मिला 1, फिर क्या मिलेगा 12, हो रहा है चेंजेस। चलिए n इक्वल टू n मॉड 10, कितना आ गया है कोशिएंट 1, तो अब n का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 1। चलिए चेंज कर देते हैं, n का नया वैल्यू कितना हो गया 1, मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया 1। कंडीशन चेक कीजिएगा, n ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे आइए, अब क्या करना है, n का वैल्यू 1 मॉड 10, आपने मॉड्यूलेटर में पढ़ा होगा कि जब हम लोग n का वैल्यू कम रहता है तो वही वैल्यू हो जाता है, मीन्स 9 मॉड 10 तक वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 8 मॉड 10 का वैल्यू 8, बट 10 मॉड 10 का वैल्यू 0, और 11 मॉड 10 10 से मगर इक्वल और इक्वल से ज़्यादा में हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, अगर उसे कम हो तो वैल्यू वही हो जाता है, तो 1 मॉड 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तीसरा केस में रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ओके। चलिए आगे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, रिवर्स का वैल्यू कितना था 12, मीन्स 12 इंटू 10, रिमाइंडर कितना बचा 1, 12 इंटू 10 कितना 120 प्लस 1 कितना 121, मतलब यहाँ से रिवर्स का वैल्यू कितना आ गया 121, किस में स्टोर कर देगा रिवर्स में, कितना आ गया 121। अब n इक्वल टू n मॉड 10, n का वैल्यू कितना था 1 में जब 10 से तुम डिवाइड दोगे तो 0.1
0 कितना आ गया 0.1 आ गया। और 0.1 n क्या है इंटीजर। when the value of n equal to 0.1 when we consider in the integer the value 0 means n का जो नया वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 0। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। n का जो नया वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0 मीन्स 0 ग्रेटर देन 0 सर कंडीशन इज फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा इस लूप से बाहर आएंगे। चलिए लूप से बाहर आ गए, वैल्यू गलत हुआ, लूप से बाहर आ गए। यस b इक्वल टू रिवर्स। b का वैल्यू स्टोर किए थे कितना 121 इक्वल टू रिवर्स। लास्ट में रिवर्स का वैल्यू कितना आया है 121। सर कंडीशन इज ट्रू। यस जब कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट कर देगा पैलिंड्रोम नंबर। और रिवर्स का वैल्यू कितना आया है 121, मतलब 121 इज पैलिंड्रोम नंबर और बाहर हो जाएगा। बट अगर कोई दूसरा नंबर रहता 532 तो 532 का कितना आ जाता है 235। व्हेन वी कंपेयर v इक्वल टू रिवर्स तो 532 इक्वल टू 235। नो सर कंडीशन इज फॉल्स। तो एल्स में जाते और क्या प्रिंट कर देता है नो पैलिंड्रोम नंबर मीन्स 532 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे पैलिंड्रोम नंबर को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना आप। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी नंबर गिवन है और उसका सिर्फ चेक नहीं करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो सिर्फ ये बताना है कि आप सिर्फ रिवर्स निकालिए। तो जब रिवर्स निकालना होगा तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। जब रिवर्स निकालना होगा तो आप यहीं तक वाइल का जो कर्ली ब्रेसेस बंद होगा वहीं तक लिखना है। उसके बाद आप यहीं पे लिख दीजिएगा प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इक्वल टू %d और रिवर्स REV जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे थे। बस उतना ही करने की ज़रूरत है। बट अगर पूछा जाए कि चेक करो कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है तब आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि वो नंबर आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस तरीके से हम लोग लॉजिक को डेवलप करते हैं। और बस थोड़ा सा अभी मैं आर्मस्ट्रॉन्ग को डिस्कस करूँगा, पूरा का पूरा सेम रहेगा। बस एक ये स्टेप जो है ना रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, बस एक लाइन चेंज होगा और आपका अगर लॉजिक सही है, इसी कारण से मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि लॉजिक को डेवलप करो। अगर लॉजिक सही है तो विद इन मिनट में प्रोग्राम होगा। सो आप लोग इसको रन कीजिएगा, काफ़ी सिंपल है और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके इंटरव्यू में भी नॉर्मल पूछा जाता है कि आप पैलिंड्रोम नंबर, आपका जो ईयर होता है वो भी एक पैलिंड्रोम नंबर कभी कभी होता है। विथ डेट विथ मंथ फिर ईयर तीनों साथ में मिलाओगे तो पैलिंड्रोम नंबर कभी कभी बनता है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा और अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।